बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा तो था, लेकिन हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसकी किस्मत खराब है। न कोई अच्छी नौकरी मिलती थी, न कोई बिजनेस में मौका। एक दिन अर्जुन अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं कितना भी मेहनत करूं, कोई मेरी कदर नहीं करता। दुनिया मुझे नजरअंदाज कर देती है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया कभी भी उस चीज की कदर नहीं करती जिसकी वैल्यू खुद उस चीज में नहीं होती। अर्जुन चौंक गया। मतलब? दादाजी ने एक पुरानी घड़ी निकाली और बोले, यह घड़ी तुम्हारे परदादा की है। इसे लेकर बाजार जाओ और देखो कि लोग इसकी क्या कीमत लगाते हैं। अर्जुन बाजार गया। पहला दुकानदार बोला, यह पुरानी घड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दूंगा। दूसरे दुकानदार ने कहा, यह तो बेकार है, कबाड़ में बेच दो। तीसरे ने उसे 200 रुपए ऑफर किए। अर्जुन निराश होकर घर वापस आया और सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी बोले, अब इस घड़ी को एक एंटीक शॉप में ले जाओ। अर्जुन वैसा ही किया। एंटीक शॉप के मालिक ने घड़ी देखी, उसे ध्यान से झांचा और कहा, यह तो बहुत ही दुर्लभ घड़ी है, मैं इसके 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं। अर्जुन हैरान रह गया। वो दौड़ता हुआ घर आया और दादाजी को सब बताया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तुम्हारी वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां पेश कर रहे हो, कैसे पेश कर रहे हो और तुमने अपने आप में कितना इन्वेस्ट किया है। सीख मुसव्वान, अपनी वैल्यू को पहचानो। अर्जुन को समझ आ गया था कि अगर उसे अपनी कदर करवानी है तो उसे खुद अपनी कीमत बढ़ानी होगी, स्किल्स बढ़ानी होंगी, सही जगह खुद को पेश करना होगा और अपने अंदर असली क्वालिटी लानी होगी। वह रोज नई नई चीजें सीखने लगा। बिजनेस की समझ, मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। सीख गड्डाओ, अपनी मार्केट सही चुनो। एक दिन उसे एक छोटा प्रोजेक्ट मिला, गांव में एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाना। उसने सोचा, यहां सब खेती पर निर्भर हैं, क्यों ना मैं उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने अनाज बेचने में मदद करूं। उसने सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना सीखा और किसानों के लिए एक छोटी सी वेबसाइट बना दी। शुरुआत में 2-3 किसान जुड़े, फिर उनकी सफलता देखकर बाकी भी आने लगे। अर्जुन अब गांव का हीरो बन चुका था। सीख नंबर 3, लगातार खुद को अपडेट करो। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर वह वहीं रुक गया तो फिर से वही हाल होगा। इसलिए उसने हर महीने कुछ नया सीखने का संकल्प लिया। वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लिए और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती गई। अब अर्जुन को दूसरे गांवों से भी ऑफर आने लगे। सीख नंबर 4, वैल्यू सिर्फ पैसा नहीं है। एक दिन एक अमीर व्यापारी अर्जुन से मिला और कहा, तुम हमारे बिजनेस को डिजिटल कर दो, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। अर्जुन ने सोचा, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही मेरी असली वैल्यू है? उसने मना कर दिया और अपने मिशन पर बना रहा, गांवों को डिजिटल बनाना। धीरे धीरे उसने खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया, ग्राम टेक, गांवों के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। अब उसका स्टार्टअप करोड़ों में वैल्यूएड था, लेकिन अर्जुन की असली पहचान थी उसका मिशन, उसकी सेवा भावना। दादाजी ने अर्जुन से कहा, याद रखना बेटा, दुनिया तुम्हें तभी कद्र देगी जब तुम खुद को वैल्यूएबल बनाओगे। स्किल्स, सोच और सेवा, यही असली पूंजी है। पैसा खुद ब खुद आएगा अगर तुम पहले खुद को अनमोल बना लोगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अगर आपको अर्जुन की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और कहानियां आपके लिए लाते रहें।